19 अप्रैल को पहले चरण में बिजनौर में मतदान हुआ और उसके बाद 26 अप्रैल को यानी कल बागपत में भी जो है वो दूसरे चरण में मतदान हुआ। ये दोनों सीटें ऐसी हैं जो राष्ट्रीय लोकदल के खाते में गई थी। इन दोनों सीटों पर क्या कुछ जीत के दावे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के जो खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी नीरपाल जी, वो मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं। सर, 2 सीटें मिली थी आपको गठबंधन में, बिजनौर और बागपत। दोनों सीटों पर तो चुनाव हो गया, क्या कुछ जीत के आंकड़े हैं इस बार आपके वहाँ पर? नहीं, हम दोनों सीट पर निश्चित रूप से जीत रहे हैं। बिजनौर में हमारे चंदन सिंह चौहान जी और बागपत में हमारे डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी, दोनों बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। बड़ी मेहनत की है हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने, बड़ी मेहनत की है, पार्टी ने बड़ी मेहनत की है। तो सब लोगों की मेहनत है और भाजपा के साथ, एनडीए के साथ हमारा गठबंधन रहा, तो निश्चित तौर से हम लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा, पूरी ताकत मेहनत के साथ हम दोनों सीटें जीत रहे हैं और बड़े अच्छे मार्जिन से जीतेंगे इस बार। दोनों प्रत्याशी हमारे बहुत मजबूत चुनाव लड़े हैं, पार्टी हमारी बहुत मजबूत चुनाव लड़ी है। बिजनौर में चलिए इस तरह की खबरें नहीं आ रही, लेकिन बागपत को लेकर था कि कहीं ना कहीं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं मिल पा रहा सांगवान को, तो क्या लगता है कि उनको मिला है उस वक्त मौके पर? नहीं, भाजपा का समर्थन तो हमें देखिए बिजनौर में भी मिला पूरा और हमें बागपत में भी मिला है। थोड़ा सा अब के जो कमी देखने को मिली है, वो सबसे बड़ी कमी ये है कि भाजपा का जो संगठन है वो उतना सक्रिय दिखाई नहीं दिया चुनाव में, जितना सक्रिय हम देखते आ रहे हैं पिछले 20 साल से, कि एकदम वोटरों को घर घर से निकाल के लाना, वोट डलवाना, मेहनत करना, ई रिक्शाएँ लेके घूमना, गाड़ियाँ लेके घूमना। अब के मैंने खुद देखा, मैं यहाँ हकीकत नगर पोलिंग इस पे बैठा था, नुमाइश कैंप भी गया, मैं काफ़ी क्षेत्रों में घूमा कि बुजुर्ग बेचारे परेशान थे कि भाई उनको लाना, घर से कैसे वोट डलेगी। तो थोड़ा सा उदासीन रवैया मैंने अब के भाजपा के कार्यकर्ताओं में और संगठन में देखा। ये हमारे समझ में नहीं आई क्यों, जबकि भाजपा के कार्यकर्ता तो बड़े सक्रिय और बड़े मतलब कर्मठ हैं, बड़ी मेहनत निष्ठा से काम करते हैं, बड़ी मेहनत से काम करते हैं। लेकिन इस बार मैंने देखा कि बड़ी उदासीनता थी और वोटर घर से नहीं निकल के आया। ये जो अब कल के चरण में आप 26 अप्रैल के कल के चरण में मतदान देख लीजिए, 50% पूरे ज़िले में, पूरी लोकसभा सीट पे 53%, 55% ये कोई मतदान है? देखो, मतदान होना चाहिए 70+, 75, 80, 85 तक पहुंचना चाहिए मतदान। ये है लोकतंत्र का महापर्व और जिसको बनाना चाहिए जनता को। लेकिन क्या है कि जनता हमारी इतनी जागरूक नहीं है इसके प्रति। और अब के मैं समझता हूँ हमारी सरकार ने भी और हमारे प्रशासनिक अमले ने भी इसमें इतनी दिलचस्पी जितनी दिखाते थे, जागरूकता मतदाता अभियान चलाते थे, जागरूकता रैलियां निकालते थे और अपना सरकारी अमला पूरा लगता था, इस बार वो भी कहीं नज़र नहीं आया, इतना नहीं लगा। तो ये जो मतदान का गिरता स्तर है, मतदान का कम होना, ये देश के लिए राष्ट्र हित में नहीं है, ये ठीक नहीं है और ये सोचने का विषय है। ये सोचना चाहिए सरकार को भी, बड़े नेताओं को भी, कि भाई मत प्रतिशत क्यों गिरा, जबकि विपक्ष का बहुत अच्छा प्रतिशत हुआ। सुबह ही 7 बजे हमने देखा लंबी लंबी लाइनें लगी पड़ी हैं, धूप में भी खड़े हैं सब लोग, और हमारे लोग वोट डालने के लिए नहीं निकले। और ये तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में अच्छा रिजल्ट इसलिए रहेगा एनडीए का क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल एनडीए में आ गया, नहीं तो मैं समझता हूँ पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुपड़ा ही न साफ हो जाता। ये जो किसानों ने दब के वोट किया है राष्ट्रीय लोकदल के नाम पे, जाट समाज के अलावा भी बता रहा हूँ मैं, किसानों ने, किसान तो हर बिरादरी का किसान है भाई, किसानों ने जो दबा के वोट किया है, युवाओं ने अच्छा वोट किया है राष्ट्रीय लोकदल के नाम पे, उससे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्या लगता है, अभी तो सिर्फ 2 चरण हुए, अभी और चरण भी बाकी हैं, तो है उम्मीद के मतदान प्रतिशत बढ़ेगा अगले चरणों में? नहीं, मैं समझता हूँ कि इस पे इन्हें गंभीरता से लेना चाहिए हाईकमान को, और हाईकमान को दिशा निर्देश देने चाहिए, अभी से टीम लगा देनी चाहिए कि आपको मतदान बढ़वाना है, किसी भी तरीके से मतदान बढ़वाइए, कितनी मेहनत कीजिए, सब काम काज छोड़िए। हमने देखा इतना उदासीन रवैया, कोई मसूरी घूमने जा रहा है कि भाई मतदान है और हमारा वोटर है वो सारा, कोई कहीं घूमने जा रहा, कोई कहीं घूमने जा रहा। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये हाईकमान को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। ये बहुत सीरियसली मुद्दा है जो मैं बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि आने वाले जो चुनाव है 7 मई को
तीसरा चरण है, ये 1 जून तक चलेंगे। 7 चरणों में चुनाव है। तो आने वाले जो चुनाव हैं उनमें चरण हैं, उनमें जो है मतदान प्रतिशत बढ़ना चाहिए। हमारे नेताजी देखिए, माननीय जयंत चौधरी जी ने कितनी सभाएं की, नुक्कड़ सभाएं की, कितने रोड शो किए, उन्होंने गर्मी में धूप में कितनी मेहनत की है। इसी तरीके से सभी नेताओं को बाहर निकलकर मेहनत करके जनता को जागरूक करना चाहिए। अब हमारे नेताजी की अब हाथरस में रैली है, फतेहपुर सीकरी में है, तो संभल में है, कई जगह अब 2 मई 4 मई उनके लगातार प्रोग्राम लगे हुए हैं। बहुत मेहनत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने की है और बहुत पसीना आया। और इसी तरह उनकी टीम, हम लोग सब अपने सब कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने इसी तरह कर्मठता से लगाया है कि पूरी मेहनत और उसकी हिम्मत के साथ लगो। ये राष्ट्र का चुनाव है और राष्ट्र की उन्नति प्रगति के लिए चुनाव है। ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, इसमें सब जुड़ जाइए। और मैं राष्ट्रीय लोकदल की, आपके माध्यम से राष्ट्रीय लोकदल की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सक्रियता से, मेहनत से, ईमानदारी से, वफादारी से राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने काम किया है। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्हीं का परिणाम है कि आज अच्छा रिजल्ट 4 जून को आपको देखने को मिलेगा। तो ये थे चौधरी नीरपाल जी, राष्ट्रीय लोकदल के खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बागपत और बिजनौर सीट पर बड़ा दावा कर रहे हैं जीत का। इसके अलावा जो वोटिंग परसेंटेज पहले और दूसरे चरण में जो कम हुआ है, उसके पीछे भी शायद मान रहे हैं कि उन जिलों के अंदर कहीं ना कहीं संगठन जो है वो काफ़ी उदासीन रवैया अपनाए हुए था, कहीं जागरूकता जो है वो वहाँ पर नहीं थी, जिसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज जो है वो सहारनपुर के मुकाबले अन्य जिलों में कम भी हुआ है। तो सहारनपुर में लगभग 66% के आसपास यहाँ पर पोलिंग रहा था और अन्य जिले जो थे दूसरे चरण में भी वहाँ पर कहीं ना कहीं मतदान जो है वो परसेंटेज कम हुई, जिसको लेकर इन्होंने बताया है कि उदासीनता कहीं ना कहीं संगठन के लोगों में रही है, जिसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।